जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग तंतु से वस्त्र तक क्लास 6 साइंस का अध्याय 3 करेंगे। और आप सभी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। देखिए, बताइएगा तागे जो है, तागे यानी कि धागे की सबसे छोटी दिखाई देने वाली पतली इकाई को क्या कहते हैं? तागे की सबसे छोटी दिखाई देने वाली पतली इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। वस्त्र तागों से बनते हैं। तागों यानी कि धागा। वस्त्र किससे बनता है? धागा से, तागों से बनते हैं। और तागे जो है भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? तंतु। इंग्लिश में फाइबर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? नायलॉन। ऑप्शन नंबर सी। नायलॉन क्या है? संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। पॉलिएस्टर, और याद रखिएगा क्या क्या? पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जो है संश्लिष्ट तंतु है, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थों से जो है बनाए जाते हैं। रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? काली मृदा। याद रखिएगा, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसे रेगुर मृदा भी बोलते हैं, काली मृदा या रेगुर मृदा। तो कपास के पौधे जो साधारणतः वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु कैसी हो? उष्ण जलवायु और मिट्टी काली हो। क्वेश्चन नंबर 4, कपास के बीजों से कपास के रेशों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास के बीजों से कपास के रेशों को अलग करने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओटना। कपास से बीजों को कंकतन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। यानी कपास से जो बीजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कपास ओटना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, पटसन यानी जूट के तंतु पादप के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? पटसन के तंतु जो है पादप के कौन से भाग से प्राप्त किए जाते हैं? फल, फूल, तना, जड़। किससे प्राप्त होता है? तना से। ऑप्शन सी राइट आंसर है, तना। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से जो है प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में जो जूट की खेती प्रमुख रूप से किन राज्यों में की जाती है? भारत में जूट यानी कि पटसन की खेती जो है प्रमुख रूप से किन राज्यों में की जाती है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में इसकी खेती की जाती है। भारत में पटसन जो प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार और असम में उगाया जाता है। रेशों से तागा यानी कि धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? कताई। यानी रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कताई। कताई के लिए उपयोग की जाने वाली हस्त प्रचालित युक्ति चरखा को किसने लोकप्रिय प्रदान किया था? यानी किसने लोकप्रियता प्रदान की चरखा को? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए चरखे के उपयोग को लोकप्रिय बनाया था। महात्मा गांधी चरखे को जो लोकप्रिय बनाए थे। भारत सरकार ने खादी एवं ग्राम उद्योग
आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? भारत सरकार ने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो क्या हो जाएगा 1956। 1956 में इसकी स्थापना की थी। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन बनाया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी तागों यानी कि धागा के दो सेट को आपस में जो व्यवस्थित करके जब वस्त्र बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वीविंग यानी कि बुनाई। क्या कहते हैं? बुनाई। तागों के दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एकल तागे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है क्या कहलाती है? यानी इसमें जब एक धागे के प्रयोग करके वस्त्र बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बंधाई। बंधाई या नीटिंग। जैसे स्वेटर की बुनाई। स्वेटर की बुनाई में किसी एक ही तागे का जो उपयोग वस्त्र तैयार करने में किया जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें एकल तागे यानी कि एक धागा का ही प्रयोग करके वस्त्र बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? बंधाई। और जिसमें दो धागा का प्रयोग करते हैं उसे बुनाई। फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या है? तो फ्लेक्स क्या है? एक पादप तंतु है। फ्लेक्स क्या है? एक पादप तंतु है। फ्लेक्स भी एक पादप तंतु है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। फ्लेक्स भी क्या है? एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। रेशम का तंतु कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो रेशम का तंतु जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं? रेशम कीट कोकून से। रेशम कीट का जो है पालन किया जाता है तो रेशम कीट के कोकून से रेशम तंतु जो है प्राप्त करते हैं। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन। ऊन जो है किन जंतुओं से प्राप्त की जा सकती है? ऊन किन जंतुओं से प्राप्त की जा सकती है? भेड़ और बकरी, खरगोश और ऊँट, याक, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ऊन जो है भेड़, बकरी, खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से प्राप्त करते हैं। इन सब के बालों से जो है ऊन प्राप्त होता है। जलने पर कागज के जलने जैसी गंध किस तंतु से आती है? यानी कौन से तंतु को जो जलाने पर कागज के जैसी गंध आती है? तो क्या हो जाएगा? सूती तंतु। सूती तंतु। इसे जलाने पर किसके जैसी गंध आती है? तो कागज के जलने जैसी गंध आती है। सूती तंतु जलने पर कागज के जलने जैसी गंध देते हैं जबकि रेशम और ऊन के जले हुए बालों या मांस जैसी गंध आती है। जब रेशम और ऊन के से जब जलाते हैं इसे तो किसके जैसे? बालों या मांस के जैसी गंध आती है। अब ये 16 नंबर क्वेश्चन ये आप सभी के लिए है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्राचीन मिस्र में वस्त्र बनाने के लिए नील नदी के निकट किन पौधों की खेती की जाती थी? और क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राकृतिक तंतुओं के बारे में सही है? ये दो क्वेश्चन आप सभी के लिए है। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आप सभी को क्लास अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ज़रूर बताएं कि क्लास कैसा लगा है और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।